मेरा नाम अमरेंद्र है। मैं बिहार के सिवान जिले का रहने वाला हूँ। ये मेरी और मेरे पड़ोस में रहने वाली सबिता चाची की है कि लव स्टोरी है। उनका फिगर 34, 30, 36 का कमाल का है। उनके पीछे गांव के 5 जवान लड़के हमेशा पड़े रहते थे। सर्दियों का समय था, वे पांचों आग जला के हाथ सेक रहे थे। मैं भी आग का मजा लेने वहां पहुंच गया। वहां सबिता चाची की जवानी और बदन की बात चल रही थी। वे सब यही बोल रहे थे कि किसी तरह वो माल पट जाए तो उसकी जवानी का मजा लिया जा सके। उन सब की बातें सुन के मेरे अंदर भी लालसा जागने लगी। मैं तो मोहल्ले का बहुत शरीफ लड़का माना जाता था, लेकिन उसके बाद मेरा उन्हें देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। मैं उन्हें आते जाते देखने लगा था। एक दिन जैसे ही वे मुझे घुरती हुई सामने से गुजरी, अचानक मेरी आंख की पलक पर एक मक्खी आ बैठी और मेरी वो आंख मिचक कर बंद हो गई। चाची मुस्कुराती हुई चली गई। मैं समझ नहीं पाया कि मसला क्या हुआ, चाची क्यों मुस्कुराई। बाद में चाची ने बताया था कि वे समझी थी कि मैंने उन्हें आंख मार के इशारा किया था। खैर, जो भी हुआ वो मेरे फेवर का ही हुआ था। उसके बाद वे अपने फोन में रिचार्ज करवाने के बहाने मेरे पास आई। गूगल पे से रिचार्ज करवाने के नाम पे उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। अब उनकी तरफ से शुरू हो गया मिस्ड कॉल और व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सिलसिला। वो भी रात को ऐसे ही कुछ समय निकल गया। एक दिन सुबह 5 बजे के वक्त, जब हल्का अंधेरा था, मैं गांव से बाहर टहलने निकला। पास कोई नहीं था। तभी सबिता चाची सामने से आई और एकदम से मुझसे टकरा गई। वे मेरे इतनी पास आकर चिपक गई थी कि मेरी सांसें फूलने लगी। करीब 11 बजे उनका मिस्ड कॉल आया। मैंने हिम्मत करके कॉल बैक किया। उन्होंने झट से रिसीव कर लिया और ऐसे बात घुमाई जैसे रात को कॉल करना आम बात हो। मैंने फोन करके बुलाया। चाची भी लोटा लेकर ही मेरे पास आई थी कि कहीं कोई उन्हें देख के कुछ गलत ना समझे। कुछ देर बाद मैं कपड़ों के ऊपर से ही चाची को हर जगह चूमने लगा। हड़क गई। वे भी मेरे कपड़ों के ऊपर ही सहलाने लगी। जैसे ही मैंने बेड पे खेलने को बेकरार हुआ, तभी वे भोर होने का बहाना बना के चली गई। अगली रात को 11 बजे वे बड़े मस्त मूड में आई। हम दोनों में चुम्मा शुरू हुई। मैं बेड पे खेलने को बेचैन था। वे बेचैनी से चिल्ला उठी, अमरेंद्र रुकना नहीं। मैंने भी बिना देर किए धीरे छक्के चौके लगाने लगा। चाची ने फिर बोला और जोर से। मैंने और स्पीड बढ़ा दी। चाची को बहुत मजा आने लगा। 15 मिनट के बाद हम दोनों थक गए और बेड पर ही कुछ देर तक सो गए। उसके बाद वे उठी, अपनी साड़ी ठीक की और बोली, बहुत मजा आया अमरेंद्र, अब तो तुम भी खुश हो ना। मैंने कहा हाँ। ये कह के मैं उनसे लिपट गया। तब उन्होंने बताया, परसों तुम्हारे चाचा बाहर से वापस आ रहे हैं। अब जो भी करना होगा बच के करना होगा। तब से जब भी मौका मिलता हम लोग मिलते और क्रिकेट खेलते, कभी खेतों में, कभी जंगल में। एक दिन अकबर को पता चला उसकी शक्ल का दूसरा आदमी रामू धोबी है। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। रामू धोबी दरबार में हाजिर होता है। बादशाह धोबी को देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या पहले कभी तुम्हारी माँ इस दरबार में काम करती थी? धोबी बोला, नहीं जहां पना, लेकिन पिताजी आया करते थे। एक महिला मॉल से बिस्किट चुराते हुए पकड़ी गई। जज ने कहा, तुमने जो बिस्किट का पैकेट चुराया उसमें 10 बिस्किट थे, इसलिए तुम्हें 10 दिन की जेल की सजा दी जाती। तभी पति पीछे से चिल्लाया और बोला, जज साहब, इसने साबूदाने का पैकेट भी चुराया है। मास्टर बोला, कल स्कूल क्यों नहीं आए? बबलू गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। मास्टर ने पूछा, किस लिए? बबलू, यस सर। मास्टर बोला, अरे मैंने पूछा किस लिए? बबलू बोला, मैं भी वही बोल रहा हूँ सर कि मैंने बहुत किस लिए।